मधुपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गर्मी के इस मौसम में चुनावी तपीस इतनी बढ़ गई है कि केवल एक उपचुनाव की जीत हार से सरकार बनाने और बिगाड़ने तक के दावे किए जा रहे हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के नामांकन सभा में भाजपा के कई दिग्गज जुटे थे। इस जुटान में एक से बढ़कर एक दावे करते हुए भाजपा के नेता दिखे। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे राज परिवार के टिकट कटने से इतने ही उत्साहित दिखे कि उन्होंने दावा कर दिया कि गंगा नारायण के जीत के साथ ही 10 मई तक झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और बाबूलाल मरांडी उस सरकार के मुखिया होंगे। मेरा वादा है 2 तारीख के बाद यदि गंगा बना दिया तो 10 मई तक मैं बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बना। राजनीतिक हलकों में निशिकांत दुबे के बयान को लेकर काफी चर्चा है। निशिकांत दुबे के दावों को राजनीतिक हलकों में गंभीरता से लिया जाता है। निशिकांत दुबे के बयान के बाद अब उन बयानों की चर्चा शुरू हो गई है जिसे पहले भाजपा के नेता दिया करते थे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो इस तरह के बयान को भाजपा के चरित्र से ही जोड़कर देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार भाजपा बिना सत्ता के बेचैन हो उठी है और वह बिना पानी के मछली के तड़पने वाली स्थिति में है। हेमंत सरकार को लगभग 50 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन झारखंड में राजनीति नजरों से देखा जाता है। भाजपा सांसद की ओर से नए मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी को बनाए जाने का बयान निश्चित रूप से राजनीतिक हलचल मचा दी है, लेकिन वहीं कांग्रेस के नेता निशिकांत दुबे की ओर से दिए गए बयान को केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए दिया गया बयान करार दे रहे हैं। निशिकांत दुबे हल्की बात करने के आदी रहे हैं और उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको आज तक विधानसभा में विधायक दल का नेता नहीं बन पाए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अरे जिस पार्टी के पास मधुपुर के लिए उम्मीदवार नहीं हो, आजसू के छीने हुए उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहे हो और वो इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं। अरे पहले अपने जो पार्टी के पूर्व में कैंडिडेट थे पालीवार जी का दिल टटोल के देखिए, उन पर क्या गुजर रही है, किस तरह कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी अपमानित करने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि मधुपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इस बार बदला लेने के मूड में हैं और निशिकांत दुबे को खास करके वो बदला लेकर के दिखाएंगे कि कैसे चुनाव जीता जाता है और कैसे हराया जाता है। हम समझते हैं कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है पालीवार जी को नहीं मिलने से और निशिकांत दुबे इस तरह के बयान देकर के पालीवार जी को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि थाने का डर निशिकांत दुबे जी को निश्चित रूप से सता रहा है। उन्हें लगता है कि फर्जी डिग्री मामले में हम धरे जाएंगे, तो ऐसे में इस तरह का अनर्गल बयान देकर के वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और कहीं न कहीं फर्जी डिग्री मामले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। भाजपा के नेता गाहे बगाहे सत्ता को लेकर बयानबाजी कर अपनी पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन बयानों के बाद सत्ताधारी दल को चौकस और सतर्क होने का मौका मिल जाता है, जिससे वे डैमेज कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं और भाजपा के दावों की होती है जो ढाक के 3 पात वाली होती है। बेरमो और दुमका उपचुनाव में भी इस तरह की बयानबाजी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की ओर से की गई थी, जिसका खामियाजा दुमका में भाजपा को भुगतना पड़ा था। कहीं निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद भाजपा को इसका खामियाजा मधुपुर में भुगतना नहीं पड़ जाए। मुखर संवाद के लिए मधुपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।